आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से क्वेश्चन नंबर 3 to 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 34 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या बोला गया है कि हमारे पास 10 ml जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हमें न्यूट्रलाइज करना है किससे, 8 ml ऑफ HCl से। तो जब हमने 8 ml ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज किया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। हमें पता है कि बेस और एसिड जो है वो कंबाइन करके क्या रिएक्शन देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। तो यहाँ पर NaOH जो है वो बेस है और HCl जो है वो एसिड है, ठीक है। यहाँ पर रेशो का ध्यान रखना है कि 10 ml हमने NaOH लिया है और 8 ml HCl लिया है, क्लियर। देन हमें बोला है इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यदि हम NaOH का जो सॉल्यूशन है वो 20 ml ले लेंगे, इसकी 10 से डबल कर दें, 20 ml ले लें, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो HCl का कितना सॉल्यूशन चाहिए, 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्लियर। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 4 ml है, 8 ml है, 12 ml है, 16 ml है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि NaOH का अमाउंट जो है वो डबल हो गया, ठीक है। 20 ml हो गया, तो HCl में हमें कितना चाहिए, डबल चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर HCl कितना होगा, 16 ml, क्लियर। HCl पहले कितना लिया गया था, 8 ml, तो डबल कितना हो जाएगा, 16 ml, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा, क्लियर। यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें 10 और 8 की, ठीक है, 10:8 है यहाँ पर, तो हम बात करें 8/10 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रेशो कितनी बन रही है, 5:4 बन रही है। अब यदि हम बात करें 20 ml हमने NaOH सॉल्यूशन ले लिया और यदि हम 16 ml जो है HCl लें तो क्या यही रेशो आएगी, ठीक है। तो हम लेंगे 20:16, ठीक है, दैट इज 20/16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यहाँ पर भी जो रेशो है वो 5:4 आएगा, क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा, 16 ml, क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, ठीक है। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, क्लियर। हमने क्या डिस्कस किया था कि इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, क्लियर। सो कौन सी मेडिसिन यहाँ पे यूज की जाएगी, एंटासिड। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या कहीं पे एंटासिड है, यस, सी इज अ एंटासिड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी, ठीक है। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, राइट वर्ड इक्वेशन, ठीक है, एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। यहाँ पर हमें ये रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। हमने इनकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है, आफ्टर दैट हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसे बैलेंस करना है, क्लियर। चैप्टर नंबर 1 में भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्लियर। सो सबसे पहले जो हमें रिएक्शन बताया है उसकी हम क्या लिख लेंगे, वर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे, क्लियर। चैप्टर नंबर 1 में हमने हर कॉन्सेप्ट सीखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, हर कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पर हम ए पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रैन्युल्स के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। तो पहले तो हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक ग्रैन्युल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब जिंक ग्रैन्युल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, क्लियर। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, क्लियर। अब इसी वर्ड इक्वेशन की हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, जिंक ग्रैन्युल्स हमने लिख लिया जिंक, ठीक है। फिर हमें लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। सो यदि हम बात करें, यदि हम H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो इसके आयंस बनते हैं, ठीक है। ये किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक होता है, क्लियर।
सो यहाँ पर क्या होगा, जो Zn है वो SO4 नेगेटिव के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से चेक करते हैं, जितने एटम यहाँ पर होंगे एलिमेंट के, उतने ही एटम यहाँ पर होंगे। ठीक है। यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। सो आई होप कि आपको ए पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें बी पार्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। ठीक है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर। तो इसके लिए हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम रिबन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। देन यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर Mg, दैट इज मैग्नीशियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो हम 2HCl यहाँ पर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, दैट इज MgCl2, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। चेक कर लेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की वर्ड इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पर। सो पार्ट सी में हमें क्या बोला है कि एल्यूमिनियम पाउडर की रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखी है, जब एल्यूमिनियम पाउडर की हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की। क्लियर। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर लेंगे, हम लेंगे 2Al, यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लेंगे, दैट इज 3H2SO4। ठीक है। और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज Al2SO4 थ्राइस। क्लियर। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, दैट इज H2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्लियर। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें बोले जब हम आयरन फाइलिंग के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखी गई है, यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स लिया है, प्लस उसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होगी आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन की। क्लियर। तो इसके लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। आयरन फाइलिंग्स मींस कि हमें आयरन लेना है यहाँ पर, देन हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, दैट इज H2SO4। क्लियर। तो यहाँ पर हमें किस चीज की फॉर्मेशन करनी है, आयरन सल्फेट की। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, फेरस सल्फेट की, दैट इज FeSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि आपको केमिकल रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन लिखनी है, देन उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। सो हमने हर पार्ट डिस्कस किया जहाँ पे हमने बताया कि किस तरीके से वर्ड इक्वेशन और किस तरीके से वर्ड इक्वेशन की हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आई होप जो भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।